कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, मगर जो खो गई वो चीज़ क्या है? सर का नाम है हमारा सैयद सोहेल रिजवी साहब। सर के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने बहुत सारे अधिकारी देखे, लेकिन सर के जैसा अधिकारी अभी तक नहीं देखा। पूरे 8 साल होने वाले हैं, 8 साल की जॉब में। और सर के साथ काम करने का अनुभव हमारा इतना अच्छा रहा कि बहुत सारी चीज़ें हम सीखे सर से। बहुत कैसे नौकरी करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और नौकरी के अलावा भी लाइफ में कैसे रहना चाहिए, वो सब हम सबसे सीखे हैं सर से। बाकी सर ने बहुत कुछ सिखाया। जब ट्रॉली चले तो बाहर पे हाँ ठीक ऊपर से है। निकलती हुई जाए। बनाएगा कौन? अरे कुछ भी बना लेंगे, बनाने में जो बनेगा उसको। एस रिजवी। मैं आरक्षक हेमंत मंडल। मैं सर के साथ कम से कम 1.5 साल लगभग काम किया साथ में, और सर की वजह से मैंने बहुत सारा काम सीखा, और सर बहुत अच्छे थे। रियल ब्रदर मेरा, तो उसका वेरिफिकेशन बिगड़ गया था। तो साहब ने ज़बरदस्त मदद की थी, और गृह विभाग से मुझे सलाह दे करके और होम डिपार्टमेंट से उसका वेरिफिकेशन ओके करवा करके, और वो आज जॉब पर है। तो अभी 3 थानों में, बजरिया, मंगलवारा, गुनगा थाने में वो रह चुका है। अभी वर्तमान में उसका कुंज बिहारी नाम है, अभी हवलदार है, और ट्रैफिक में अभी सेवा दे रहा है। भोपाल के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि सर ने तो उसकी रोजी रोटी दी ही है, और मैं भी सब इंस्पेक्टर हूँ CID में, लेकिन मैं इतना बड़ा एहसानमंद हूँ साहब का, इतना बड़ा एहसानमंद हूँ कि तोड़ नहीं है। मैं लाइफ में क्या, जब तक जिंदा हूँ, जब तक रिजवी साहब को कभी भूल नहीं सकता। जी, अरे नहीं सर, आप हमारे आदरणीय सम्माननीय हैं। और इसके अलावा सो नाइस मतलब जितनी तारीफ करूँ आपकी भी, खासकर सुहेल भाई की। क्या कहना चाहेंगी आप सुहेल भाई के लिए? डैशिंग पर्सनालिटी, और उसके साथ साथ जो नेचर है वो मतलब अमेजिंग। पास आ जाओ जान। अमेजिंग 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 में क्या क्या आता है? अमेजिंग में बहुत सारी फ्रेंडली, और एक तरीके से जो उनकी पोस्ट है उस हिसाब से, और उनके जो रूल्स रेगुलेशन है उन चीज़ों को देखते हुए, जो सुहेल भाई का जो नेचर है, बहुत कम जो होते हैं ना। दुआएं दे दी मैंने बहुत सारी। क्या? सेहत, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, हाथ पैरों की सलामती दे, बीमारियों में शिफा दे, हादसों से बचाए, जला नसब करने वालों से पन्ना में रखे, खूब कामयाबी दे, एक अच्छी लड़की से जल्दी से शादी हो जाए, है ना, और खूब सारी तरक्की करें, और सारी खुशियाँ देखें। तो तुम क्यों रहे हो?
रो तो नहीं रहे। रो रहे हो? गाँव इमोशनल हो गया। बहुत अच्छे इंसान है, फिर वो काफ़ी अच्छा लगा साथ में मिलकर। बहुत डाउन टू अर्थ। बस अब बंद ठीक है, तो क्या हुआ? चलिए, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके हमें। कोई गलती हुई हो तो आप हमें माफ़ करिएगा। मैं आज आप लोगों के सामने अपने बड़े भाई सैयद सोहेल रिजवी के कुछ मेमोरीज़ हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई मेरे सिर्फ़ एक भाई नहीं, मेरे एक दोस्त भी थे, एक हमदर्द भी थे, और मुझे सही रास्ते पे चलाने वाले भी वही थे। मैं जिस वक्त कॉलेज जाता था तो मेरे पास उस वक्त व्हीकल नहीं हुआ करती थी, तो मेरे भाई अपनी व्हीकल मुझे दिया करते थे। उनके पास उस टाइम बजाज का स्कूटर हुआ करती थी, तो वो मुझे दे दिया करते थे कि तुम पैदल मत जाओ, तो मेरी स्कूटर लेके जाओ, और वो अपने ऑफिस पैदल चले जाया करते थे। शॉपिंग जब भी करने जाते थे वो मुझे अपने साथ लेके जाते थे, हम दोनों साथ में मिलके पूरी शॉपिंग किया करते थे, और मुझे जो भी चीज़ मुझे पसंद आया करती थी मैं उनसे बिना पूछे उन्हीं के सामान में अपने लिए भी पैक करवा लिया करता था, और वो उसका पेमेंट कर देते थे। तो हम लोगों के अंदर बहुत सी ऐसी मेमोरीज़ हैं जो हमारे जहन से कभी निकल नहीं पाएंगी। मेरी पढ़ाई के ऊपर बहुत ध्यान दिया करते थे, मुझे आगे के रास्ते मुझे वही बताया करते थे कि तुमको आगे ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी चाहिए। लेकिन मुझे उस वक़्त इस चीज़ का एहसास नहीं था कि हम लोगों के साथ जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा हमारा साथ। जब भोपाल के अंदर थे अभी और उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो भाभी का कॉल मेरे पास आया था कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। उस वक्त मैंने ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अब हम दोबारा नहीं मिल पाएंगे, लेकिन वक्त ने हालात कुछ ऐसे पैदा कर दिए कि हम मिल नहीं पाए, और इस चीज़ का अफसोस मेरे दिल में ज़िंदगी भर रहेगा कि मैं आखिरी वक्त में अपने भाई के साथ नहीं था। मेरे भाई के लिए मेरे दिल में जो जगह है शायद वो कभी कोई दूसरा ले नहीं पाएगा, और जो वो कमी हमारी ज़िंदगी में छोड़ गए हैं उस कमी को कभी कोई भर नहीं पाएगा। अब उनकी यादें ही हमारी ज़िंदगी का सहारा हैं, हम उनकी यादों के सहारे ही अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। मैं कह रही थी कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम इंसान कमज़ोर हैं और हमारा यकीन है अल्लाह पे, लेकिन क्योंकि वो इंसान है इसलिए कहीं ना कहीं उसमें ये चीज़ आ जाती है। जैसे हम कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो यूँ होता, ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, लेकिन दरअसल जो होना लिखा होता है वो वैसा ही होना तय है। ये अगर तकदीर पे आपको यकीन नहीं है तो फिर आप कैसे मुसलमान। कल मैं कोई एक किताब पढ़ रही थी तो उसमें ये चीज़ थी कि तकदीर क्या है। तो सही चीज़ ये है कि जो हो गया उसमें हम किसी तरह की बहस कोई दलील नहीं, क्योंकि दलील तो शैतान ने दी थी, मुदल्लिल शैतान है। इंसान वो है जो अल्लाह की बातों पर राज़ी व रज़ा रहे, उसके फ़ैसलों पर, और जो हुआ है ज़ाहिर है कि हम चीज़ों के बारे में बहुत कुछ हम सोचते हैं समझते हैं, लेकिन वो होना लिखा था वैसे। अगर आप इस पे यकीन कर लें कि ये तकदीर थी, ये किस्मत थी, मौत रिस्क इंसान को ढूंढता हुआ उस तक पहुँचता है, और जितनी सांसें और जितने लुक़मे आपके लिखे हैं वो होना तय है। तो ये इसी तरह लिखा था, तो इसको कबूल करने के अलावा इंसान के पास कोई रास्ता नहीं। और अगर वो इन चीज़ों के ऊपर अपने आप को राज़ी कर ले, राज़ी बरज़ा रहे, तो सब्र जल्दी आता है और उसको सुकून भी हासिल होता है। नहीं तो सुकून नहीं मिलता, क्योंकि वो दलीलें खुद ही दे रहा है, फिर खुद ही उन दलीलों को मुस्तरद कर रहा है। तो
दलीलें तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि मुदल्लिल शैतान था इंसान को, उसकी इजाज़त नहीं। उसने दलील दी थी कि क्योंकि मैं आग से बना और ये मिट्टी से बना, ये दलील थी उसकी, इसलिए मैं सजदा नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ से मैं बोल रही हूँ ये आसान है, दूसरे को मशवरा देना आसान है, उसको खुद अमल करना बहुत मुश्किल है। मैं खुद इस पर अमल करूँ तो मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन इंसान यही है कि मैं आपको हौसला दूँ, आप मुझे सहारा दें, ऐसी ही ज़िंदगी गुजरती है। और जो हो चुका वो आपकी बहुत गोल्डन मेमोरीज़ हैं, एक बहुत अच्छा वक्त आपने गुजारा, उसको किताबी शक्ल में या वीडियोस की शक्ल में महफूज कर लीजिए। मेरा मशवरा आपको यही है। और अब जो ज़िंदगी बाकी है, आपके बच्चे हैं, उनको आपकी बेहद ज़रूरत है, उनकी तरफ देखिए और अपनी ज़ाती कुछ हॉबीज़ जो बहुत, जैसा कि सोहेल भाई चाहते थे कि आप ये करें, लिखें, पढ़ें, या कि आप अदबी मैदान में सरगर्म रहें, तो वो आप शुरू कीजिए। अपने जहन को बांटिए, बढ़ता तो नहीं है लेकिन कोशिश की जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त मरहम है, तो इंशाल्लाह ऐसा होगा। और आप इतनी हौसलामंद खातून हैं, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, बहुत अच्छी माँ हैं, बहुत अच्छी बीवी रही हैं आप, और आपने हर फ़र्ज़ अपनी अच्छी बीवी होने का आपने निभाया है। कोई कमी आपकी तरफ से नहीं थी, ना उनकी तरफ से थी। वो ये तो ज़िंदगी जो है बहुत छोटी सी है, ट्रेलर है अभी, जैसे हम कहते हैं फिल्म बाकी है, तो उस ज़िंदगी में वो ज़रूर आपको इंशाल्लाह जन्नत में मिलेंगे, वो आपसे दूर नहीं है। और आप सब्र के साथ और इस यकीन के साथ कि वो मिलेंगे आपको, अपना जो सफ़र है ज़िंदगी का उसे तय कीजिए। मैं आपको बताती हूँ, मतलब 29 अगस्त को वो अवार्ड फंक्शन जो हुआ था, उसमें मैंने ऐसे ही एक शेर पढ़ दिया था, ये वाला, कि पता नहीं आपको बताया था? जी हाँ, आपने भेजा था कुछ ऐसा था, पूरे भी रश्क नहीं, वो था कि हूरों से कह दो कि किसी गुमान में न रहें, ये फर्श पे भी मेरे हैं और अर्श पे भी मेरे हैं। ये मैंने वहाँ पढ़ा, और मैंने एक वो पढ़ा था कि ये दुनिया तो महज फ़ानी है, हमने तो जन्नत में साथ मांगा है। मेरा मतलब इंटरनेशनल वुमेन डे पे ऑल इंडिया रेडियो में हुआ था इंटरव्यू, उसमें भी पढ़ा था ये शेर मैंने, क्योंकि अक्सर इन्होंने कहा कि हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे कि तो मेरे लिए कुछ नहीं कहती, तो मैंने वो ये शेर पढ़ दिया था। मुझे मालूम कोई ना था ऐसा कि ऐसा होगा, ये वाकई में अर्श पे चले जाएंगे। तो मसला ये नहीं है कि वो जो उस वक्त की कंडीशंस थी, हज़ार ऐसे केसेस हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं इस वबा का शिकार हुए। लेकिन होता क्या है कि जैसे अब शुरू में जब कभी बच्चे लोग मतलब ये लोग जो है बच्चे कभी कब्रिस्तान या कहीं नहीं गए थे, लेकिन अक्रमा गया, मैं दरवाजे पे बाहर खड़ी थी और अंदर नहीं गई थी, और मैं देख रही थी कि ये यहाँ पर है मौजूद। पहली बार तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, बहुत ही। या तो मुझे ये होता है कि इतनी मोहब्बत ना डाले अल्लाह ताला किसी के दिल में, मेरी ये भी है कि इतनी मोहब्बत ना डाले कोई। नहीं, मोहब्बतों पे इख्तियार कहाँ होते हैं, तो गैर इरादी होती हैं। और आपकी मोहब्बत जो थी वो ज़ाहिर कि शोहर से थी, तो उसके तो आपको दर्जात मिलेंगे। अल्लाह ताला कोई चीज़ आपसे अल्लाह ने ली है तो उसका बेहतर नेमुल बदल आपको किसी और शक्ल में मिलेगा। आपने से जो चीज़ ली गई है, अल्लाह ताला उससे 70 माँ बाप से ज़्यादा अपने बंदे से करीब है, तो उसे अंदाज़ा है कि आपसे क्या चीज़ ले ली गई है, तो उसके बदले में कुछ बहुत बहुत अच्छा फैसला आपके हाथ में होगा, आपके बच्चों के वसीले से ज़रिए हो जाए, आपकी ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला ने कुछ अलग, कुछ अच्छा, बहुत बेहतर सोचा। क्योंकि उसके यहाँ ज़्यादती नहीं होती, और जब ज़्यादती होती है तो अल्लाह ताला को कुछ कमी होती है तो अल्लाह ताला दूसरी शक्ल में उसको अदा करते हैं। तो ज़िंदगी बड़े आपको यकीन नहीं आएगा, मतलब जो मैं ये हम लोग के ज़रिए जो भी अल्लाह ताला हम लोग को ज़रिया बनाते थे, हम लोग काम आते थे। ऐसे कोरोना में बहुत लोग फंसे हुए थे, जो ये उनको सब नहीं, ये तो उनके बारे में जितना मैंने सुना लोगों से कि वो बेहद लोगों के काम आने वाले, खिदमत खल्क करने वाले,
और मतलब ये कि जहाँ तक उनकी हद्दल मखलूक कोशिश यही थी कि वो कहाँ किसके काम आ सकते हैं, लेकिन कुछ अल्लाह ताला का निज़ाम कुदरत है, क्या मालूम कहाँ क्या, तो जहाँ कोई जिसकी उसे खबर नहीं है। ये तो ज़िंदगी है। अल्लाह के महबूब बंदे थे, अल्लाह ताला को अपने महबूब बंदे अजीज़ हैं तब तो वो जल्दी बुलाते हैं। देखिए हर अच्छा इंसान जो है जल्दी जाता है, और जो बाइस ईज़ा है लोगों के लिए वो ज़िंदा रहते हैं। उन्हें व्रत के लिए रखा जाता है या उन्हें ढील दी जाती है, अच्छे लोगों को बुला लिया जाता है। तो उनकी की भी नेकी उनके बच्चों के आपके काम से थोड़ी अल्लाह ताला उसको छोड़ेंगे, और इंशाल्लाह बहुत बेहतर कुछ होगा आपके साथ। आज मैं अपने बड़े पापा के बारे में कुछ बातें, कुछ मेमोरी शेयर करना चाहती हूँ। बड़े पापा मेरी इंस्पिरेशन थे, मेरी और मेरे छोटे भाई दोनों की इंस्पिरेशन थे, और वो पढ़ाई को लेके काफ़ी सीरियस हुआ करते थे, हार्ड वर्किंग थे, पढ़ाई को लेके भी सीरियस थे। तो जब वो लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे, हमारी मुलाकात जो लास्ट मुलाकात थी हमारी तब हुई थी, तब उन्होंने मुझसे मेरे फ्यूचर को लेके क्या प्लान्स हैं उसके बारे में पूछा था। तो तब मैंने उन्हें अपने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा। तो हमने ये क्वालिटीज़ थी उनकी, जैसे कि वो हार्ड वर्किंग थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है उन्होंने अपनी लाइफ में। पापा बताते हैं मेरे कि जब उनको ये जॉब मिली थी तो उससे पहले वो कैसे मेहनत किया करते थे, फ़िज़िकल के लिए कैसे मेहनत किया करते थे, ये सब काफ़ी हार्ड वर्किंग थे, ईमानदार थे। ऑनेस्टी हर किसी में नहीं होती। अपनी इस जॉब के अंदर, इतनी टफ जॉब के अंदर इतनी ऑनेस्टी से, इतनी हार्ड वर्क से काम करना अपने आप में काबिल तारीफ़ है। माशाल्लाह मेरे बड़े पापा ने अपनी जॉब इतनी ईमानदारी, इतनी हार्ड वर्क के साथ करी कि आज वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन, एक मिसाल है। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो भी बातें थीं, जो भी यादें हैं उनकी, वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी ज़िंदा और हमेशा याद आएंगी। वो आज भी हम जब बात करते हैं घर में तो हमें ऐसा लगता नहीं है कि बड़े पापा इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनकी जो यादें हैं वो हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और हमेशा रहेंगी आगे भी ज़िंदगी में। जब तक भी ज़िंदगी रही उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। काफ़ी याद आते हैं बड़े पापा, लेकिन हम उन्हें बता नहीं सकते कि वो हमें कितना याद आते हैं। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि वो उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे और अपने घर से खुश रखे, क्योंकि ये दुनिया जो थी ये उन्होंने अपनी माशाल्लाह बहुत खुशी से इंतहाई तालीम याफ्ता, पढ़े लिखे, आला ओहदे पर फाइज शख्स थे जिन पर हमें फ़ख्र था, हम सबको उन पर फ़ख्र था। और उनकी यही आदत जो थी, लोगों के काम आना, लोगों से हंसकर मिलना, एक ज़िंदा दिल और बहुत ही खुशमिजाज शख्स। अल्लाह ताला को यही मंजूर था, इतनी ही ज़िंदगी थी। बहरहाल ये बहुत बड़ी आजमाइश है सीमा साहिबा के लिए भी और उनके बच्चों के लिए। अल्लाह ताला पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए और सुहेल रिजवी साहब की मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। मैं उनके लिए पहले भी दुआ गो थी और अब भी दुआ गो हूँ। बतौर ख़ास सीमा के लिए बेहद मेरा दिल दुखा उन्हें देखकर। तो अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे और आपका जो एक अज़्म है अपने शोहर के रास्ते पर चलने का, उन्हीं की तरह लोगों के काम आने का, अल्लाह ताला उसमें आपको हौसला दे, हिम्मत दे और कामयाबी दे। मैं बहुत दिल से आप तमाम लोगों के लिए दुआ हूँ। सुहेल भाई बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के मालिक थे और जहाँ भी जाते थे अपनी एक अलग ही छाप छोड़ते थे। बहुत हैंडसम थे। आदत उनकी ऐसी थी, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जब करते थे तो इंसान उनसे इन्फ्लुएंस्ड होता था, उनकी बातों से। उनकी बातें हम लोग सुनते थे, मज़ा आता था उनकी बातें सुनने में। एक लगता था कि कोई बावक़ार इंसान बात कर रहा है। और हम लोगों का तो काफ़ी वक्त गुजरा, क्योंकि मैं बहुत जाती थी, शादी से पहले भी रहती थी, घुमाते थे, फिराते थे, बच्चों को लेके जाती थी, मेरे बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से रहते थे। और
कम बोलते थे, लेकिन जो भी बात करते थे वो ऐसी होती थी, बहुत भारी बात करते थे, हल्की नहीं होती थी वो बात। बहुत बस उनके बारे में क्या कहूँ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। एक ज़िंदगी में कमी सी तो आ ही गई है, ज़ाहिर है, लगता है कि काश वो होते, काश अभी कुछ और दिन, ऐसे क्यों चले गए। खैर अल्लाह की मर्ज़ी हर चीज़ में होती है, कुछ हम यहाँ पे मजबूर हो जाते हैं इंसान। बस यही है कि मेरे बहन को और उनके बच्चों को अल्लाह ताला सब्र दें और सुहेल भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन। उनको तो मैं मतलब सोहेल वॉज लाइक एन अंग्रेज। सोहेल जो थे वो इतना हसीन आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और जब वो पुलिस का यूनिफॉर्म पहनते थे, ही वाज सो डैशिंग रियली, जैसे कोई है ना फिल्म स्टार। बाकी है, तुमको याद नहीं है तुम्हारे घर में एकदम पार्टी होती, मैंने कहा था देखो ये कितना खूबसूरत है, मैं उसके साथ तस्वीर खींच रही थी। वो जी मच यंगर टू मी है, इनका कजन है मेरे। सही है। सही है। चल हाँ तो जल्दी सोचने में तो होना चाहिए ना। इतना उस दिन हुआ था बनियानों का रैली था, उस दिन दिखे थे आप मुलाकात में। हाँ हाँ VIP रोड बहुत सारे लोग मिले थे। नमस्ते भाई।
अपने शौहर के लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि तेरा जन्नत में साथ मांगा है, ये दुनिया तो महज फानी है। जिसने रखा है मुझे अपनी निगाहबानी में, अब संभालेगा वही बस सरो सामानी में। ऐसा लगता है तू देखता रहता है मुझे, ऐसा लगता है कि मैं हूँ तेरी निगरानी में।